हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 4, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन हमने 2 भागों में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके बोध प्रश्न, जो आपके पुस्तक के पीछे दिए गए हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये देखिए, है ना, क्लास 9th एनसीईआरटी हिंदी संचयन भाग 1, पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, और हम लोग पढ़ेंगे इसके बोध प्रश्न। तो प्रश्न 1 है, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे। इसका उत्तर देखिए, लेखक को एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आ चुके थे। बिजली के झटकों से प्राण तो लौटे, मगर दिल का 60% भाग नष्ट हो गया। बाकी बचे 40% में भी 3 अवरोध थे, है ना, ब्लॉकेज थे उनके हार्ट में। सर्जन इसलिए हिचक रहे थे कि 40% हृदय ऑपरेशन के बाद रिवाइव न हुआ तो लेखक की जान भी जा सकती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी। तो इसका उत्तर है, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक का पुस्तकों के प्रति अगाध प्रेम था, है ना। उन्होंने एक रूम में लाइब्रेरी बना रखी थी जिसमें बहुत सारी किताबें थीं। 40-50 वर्षों में उन्होंने यह किताबें जमा की थीं, अतः उनके प्राण उन पुस्तकों में ऐसे बसे थे जैसे परी कथाओं में राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि तोते में रहते हैं। राजा की कहानी होती थी ना, पुराने जो कहानियाँ होती थी, परी कथाएँ, जिसमें राजा के प्राण उसके तोते में होते थे, उसी तरह से लेखक ने यहाँ कहा है कि उनके प्राण जो थे उन किताबों में थे। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। तो यहाँ हमें पत्रिकाओं के नाम बताने हैं। लेखक के घर आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम सरस्वती, गृहिणी, बालसखा और चमचम आदि पत्रिकाएं आती थीं। ठीक है, इसमें बालसखा और चमचम जो थी वो बाल पत्रिकाएं थी बच्चों। कभी ऐसे आ जाए कि कौन कौन सी बाल पत्रिकाएं आती थी बच्चों, तो हम बताएंगे बालसखा और चमचम। प्रश्न 4 देखिए, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा। तो इसका उत्तर है, लेखक के घर में पहले से ही बहुत सी पुस्तकें थीं। दयानंद की एक जीवनी, बालसखा और चमचम पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उसे पढ़ने का शौक लगा। 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार स्वरूप मिली 2 पुस्तकों को पिताजी की प्रेरणा से उसे सहेजने का शौक लगा, है ना। हम लोग ने पढ़ा था ना कि जब 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को 2 किताबें अंग्रेजी की इनाम में मिली, तो पिताजी ने अलमारी के खाने में एक जगह बना के उनसे कहा कि लो अपनी किताबें यहाँ रखो और आज से ये तुम्हारी लाइब्रेरी रहेगी। ठीक है ना, तब से उन्होंने किताबें कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी। सभी की माएँ चिंतित रहती हैं, आपकी भी मम्मी चिंतित रहती होंगी। इसका उत्तर है, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर इसलिए चिंतित रहती थी क्योंकि लेखक हर समय कहानियों की पुस्तकें ही पढ़ता रहता था। जैसे आप लोग हर समय मोबाइल देखते रहते हो ना, उसी तरह से माँ सोचती थी कि लेखक पाठ्य पुस्तकों को भी इसी तरह रुचि लेकर नहीं पढ़ेगा तो पास कैसे होगा, है ना। माँ चिंता करती है, सबकी माँ चिंता करती है। प्रश्न 6, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। इसका उत्तर है, 5वीं कक्षा में फर्स्ट आने पर लेखक को 2 पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप मिली। उनमें से एक में विभिन्न पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी थी। दूसरी किताब ट्रस्टी द ड्रग, पानी के जहाज़ों, नाविकों की जिंदगी, विभिन्न प्रकार के द्वीप, व्हेल और शार्क के बारे में थी। इस प्रकार इन पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। ठीक है, अगला प्रश्न 7 देखते हैं। आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का,
यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर देखिए, पिता के इस कथन से लेखक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक को पुस्तक सहेज कर रखने तथा पुस्तक संकलन करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखते हैं, शायद ये अंतिम है ये। लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। लेखक सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीद कर पढ़ता था। सेकेंड हैंड पुस्तकें किसे कहते हैं बच्चों? जो पहले से किसी बच्चे ने पढ़ी हुई होती हैं, जो नई नहीं होती है ना, एक बार कोई पढ़ चुका होता है, फिर दोबारा उसी को जब दूसरे बच्चे पढ़ते हैं तो उसे सेकेंड हैंड पुस्तकें कहते हैं। तो लेखक सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीद कर पढ़ता था और उन्हें बेचकर अगली कक्षा की पुरानी पुस्तकें खरीदता था। ठीक है, तो वो सेकेंड हैंड पुस्तकें पढ़ते थे, फिर से उन्हें किसी और को बेच देते थे और फिर से पुरानी किताबें खरीद लेते थे। इससे पैसे बच जाते थे ना। एक बार बीए की किताबें खरीदने के बाद भी उसके पास 2 रुपये बच गए, है ना। उस समय बहुत सस्ते का ज़माना था, इसलिए 2 रुपये ज़्यादा होते हैं बच्चों। आजकल कहाँ पर इतने रुपए में कोई फिल्म देखने का टिकट थोड़ी मिलता है पहले मिलता था। तो माँ की अनुमति से वह देवदास फिल्म देखने गया। शो छूटने में देर होने के कारण वह पुस्तकों की दुकान पर चला गया। वहाँ देवदास पुस्तक देखी। उसने 1.5 रुपये में फिल्म देखने की बजाय, तो फिल्म का टिकट कितने का था बच्चों? 1.5 रुपये का। 1.5 यानी 1 रुपया और आधा, 1.5, 1 रुपया और 50 पैसा मिला के 1.5 रुपया बनेगा। ठीक है, उसने 1.5 रुपये में फिल्म देखने के बजाय 10 आने में, 10 आना जो होता है ना बच्चों, 1 रुपये से भी कम होता है। ठीक है, 1 रुपये से भी कम होता है, 75% होता है रुपए का। 10 आने में पुस्तक खरीद कर बचे पैसे माँ को दे दिए। ठीक है, इस प्रकार लेखक ने पुस्तकालय हेतु जो 10 आने होते हैं, 75% नहीं, उससे भी कम होता है। देखो जैसे 4 आने, 4 आने, 4 आने, 4 आने, ऐसे करके जब 16 आने हो जाते हैं तो उससे बनता है 1 रुपया। ठीक है, तो 10 आने जो होते हैं वो 75 से भी कम होते हैं, 75% से भी कम होते हैं। 10 आने में पुस्तक खरीद कर बचे पैसे माँ को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने पुस्तकालय हेतु पहली पुस्तक खरीदी, है ना। गए तो थे वो, उनको बहुत शौक था, देवदास फिल्म उनको बहुत पसंद थी, तो उनका मन था बहुत। तो उनकी माँ को समझ में आ गया कि इनका बहुत मन है, तो माँ ने कहा कि अरे इतना मन कर रहा है तो देखने चले जाओ, क्यों इतना मन मारते हो। तो वो 2 रुपये बच गए थे उनको, जब उन्होंने अपनी पुरानी किताबें बेची और अपनी किताबें खरीद भी ली बीए की, फिर भी उनके पास 2 रुपये बच गए। तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ मेरे पास 2 रुपये बचे हैं, क्या मैं इससे फ़िल्म देखने चला जाऊँ? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम चले जाओ, है ना, तुम्हारा बहुत मन है इसलिए तुम चले जाओ। तो वो चले गए। तो वहाँ जो फ़िल्म देखने जब वो गए तो जो शो था ना, पहले शो चल रहा था वो छूटा नहीं था, उसके बाद उनका शो शुरू होना था, तो वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो वेट करते करते उनकी नज़र पड़ी एक पुस्तकों की दुकान पर, तो उन्होंने कहा चलो तब तक मैं पुस्तकें देख लूँ। तो वहाँ देखने लगे तो उन्हें देवदास पुस्तक दिखाई दी, तो उनको लगा कि मैं ये खरीद लूँ। तो उन्होंने देखा कि कितने की है, तो दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें 10 आने में ही दे दूँगा। तो उन्होंने सोचा कि 10 आने में पुस्तक अगर मैं ख़रीद लेता हूँ फिर भी 1.5 रुपये बच जाएगा, है ना। तो उन्होंने फिर वो पुस्तक खरीद ली और बाकी के बचे हुए पैसे अपनी माँ को दे दिए। 1.5 रुपये बच नहीं जाएगा, मतलब 1.5 रुपये में फ़िल्म देखने में खर्च हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों खर्च करूँ इतने पैसे, 10 आने में पुस्तक खरीद ले और बाकी जो पैसे बचे वो उन्होंने अपनी माँ को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने पुस्तकालय हेतु पहली पुस्तक खरीद ली। ठीक है, और उनकी लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई। चलिए बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चंस, बहुत प्रश्न जो आपके पाठ के पीछे के हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसी पाठ के। ठीक है, तो जिन्होंने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने हिंदी के लेसन्स अच्छे से पढ़ते रहें। आगे हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और वो भी आप तक पहुँच जाएगी। चलिए अगले वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।